हेलो दोस्तों, अगर आप भी SBI का CSP चलाते हैं तो आपको मार्फो इंस्टॉलेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मार्फो में तकनीकी खराबी होने के कारण आपकी टेक्निकल टीम आपकी सहायता नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको अपना CSP बंद करना पड़ता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मार्फो इंस्टॉल करना सीखते हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल पर जाकर मार्फो से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। प्रेस कर देते हैं ओके। उसके बाद जावा 7 अपडेट 51 को अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ को अनइंस्टॉल कर देते हैं। ओके करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2008 को अनइंस्टॉल कर देते हैं। ओके करते हैं। मार्फो API MSO को अनइंस्टॉल कर देते हैं। मार्फो स्मार्ट USB को अनइंस्टॉल कर देते हैं। यानी जितने भी मार्फो से रिलेटेड हैं सबको अनइंस्टॉल कर देना है। मार्फो RD सर्विस को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कोई भी मार्फो से रिलेटेड कोई भी सर्विस यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर में जाते हैं, लोकल डिस्क में जाते हैं। यहाँ से सर्ट मार्फो RD सर्विस यहाँ पे तीनों को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन से इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाकर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पर कोई भी की दबा देते हैं। यहाँ पर डिलीट पर्सनल सेटिंग पर क्लिक करते हैं और रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद क्लोज कर देते हैं। जावा इंस्टॉल मांग रहा है, जावा को इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर जावा सक्सेसफुल हो चुका है तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर जाना है और नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। यहाँ पे द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल ओके करना है, यहाँ भी ओके कर देना है। यहाँ पे मार्फो API इंस्टॉल हो रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ इस आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद FPA ActiveX सेटअप हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे नो आई विल
रिस्टार्ट द कंप्यूटर लेटर, इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद मार्फो आरडी ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा है द मार्फो आरडी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। यहाँ पे नो क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। फिर इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर जाकर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल पर ओके कर देते हैं, यहाँ भी ओके कर देते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की दबा देते हैं और कंटिन्यू हो जाते हैं। दोस्तों हमारा मार्फो सेटअप हो चुका है। उसके बाद मार्फो लगा देते हैं अपने सिस्टम में। लगाने के बाद यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं जब तक कि मार्फो सक्सेसफुल ना हो चुका हो। यहाँ पे डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ओके कर देते हैं, यानी मार्फो का डिवाइस सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद एक्यूएस पोर्टल को खोलते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी टाइप कर देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, कैप्चा भी डाल देते हैं। इसके बाद लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे चेकिंग फॉर आरडी सर्विस अवेलेबिलिटी प्लीज वेट पर ओके करते हैं। आरडी सर्विस इज इंस्टॉल्ड ऑन दिस मशीन, क्लिक ओके कर लेते हैं, यानी इंस्टॉल हो चुका है। फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाकर इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई होने के बाद मैं आपको एपीएस ट्रांजैक्शन दिखा दे रहा हूँ कि एपीएस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बैंक चूज कर लेते हैं और आधार कार्ड इंपुट कर देते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं और फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ से एपीएस ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बाद सीआईएफ से ट्रांजैक्शन करते हैं, देखते हैं सीआईएफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ भी बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं। फिंगर स्कैन कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने से आपको पता चल गया है कि एपीएस ट्रांजैक्शन और सीआईएफ ट्रांजैक्शन दोनों ही काम कर रहे हैं।